कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। अब की बार जाएंगे विधायक 6 से ज्यादा। बीजेपी की मालवा निमाड़ महाकौशल पर नजर। कांग्रेस के लिए फिर बुरी खबर। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि ये नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान है। मंत्री जी का दावा है कि कांग्रेस के कई नेता इस वक्त बीजेपी के संपर्क में हैं। वो तो पार्टी ने ही ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, नहीं तो जिस दिन दरवाजा खोल देंगे कांग्रेस खाली हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस की जो दुर्दशा देश में हो रही है, पूरे देश के अंदर जिस तरह से कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी बहुत लंबी लाइन है कांग्रेस छोड़ने वालों की। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन हरी झंडी दिखा देगी, उस दिन बड़ी संख्या में कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए आतुर हैं। भूपेंद्र सिंह के बयान की टाइमिंग कहिए या फिर संयोग कि रतलाम में एक कांग्रेस नेता बबीता नागर नेवी ने सीनियर पदाधिकारियों से नाराज होकर पीसीसी चीफ कमलनाथ को इस्तीफा भेज दिया, जबकि शुक्रवार को कमलनाथ खुद रतलाम दौरे पर भी रहे। उन्होंने यहीं से भूपेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार भी किया। उनको यही राजनीति समझ आ रही है। इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है, जनता नहीं उनके साथ। आज हर वर्ग मध्य प्रदेश का परेशान है। हमारा भटकता नौजवान, हमारा पीड़ित किसान, हमारा छोटा व्यापारी, ये आज मध्य प्रदेश की तस्वीर है। कांग्रेस में नाराज नेताओं के किस्से कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब से सिंधिया अपने दल बल के साथ बीजेपी में गए हैं, तब से यहां नेताओं की नाराजगी को दल बदल की संभावनाओं के तौर पर भी देखा जाने लगा है। इन सब के बीच अगर कोई मंत्री ये कह दे कि 6 से ज्यादा विधायक बीजेपी में आने के इंतजार में हैं, तो फिर सवाल तो ये भी उठता है कि क्या एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है? क्या ग्वालियर चंबल के बाद निमाड़, मालवा और महाकौशल की बारी है? क्या 2023 से पहले इस तरह की बातें कई बार देखने को मिलेंगी? और क्या कांग्रेस के पास इससे बचने का कोई प्लान है? नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आज का हमारा मुद्दा है ऑपरेशन लोटस 2। हो रहा है या होने वाला है, ये फिलहाल पता नहीं है, लेकिन हां, आभास कुछ ऐसा ही हो रहा है। मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर ऑपरेशन लोटस का पार्ट 2 शुरू हो सकता है क्या? क्योंकि कुछ आभास ऐसा ही हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो सवाल ये भी कि अपने जवाब का इंतजार क्या तय कर रही है बीजेपी? पहला तो यही है कि क्या कांग्रेस खाली हो जाएगी? क्या कांग्रेस के पास इनसे बचने का कोई प्लान है? और सबसे अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति अब ऐसी ही हो चली है? और एक बात ये भी कि जो लोग संपर्क में हैं वो कितना संपर्क में हैं, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, वो ऑलरेडी संपर्क में हैं या फिर वो संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या एक संपर्क का जो तरीका होता है कि हाँ साहब हम उनके संपर्क में हैं लेकिन लेना देना कुछ नहीं है। बातचीत करते हैं इस पर ज़रा। पंकज चतुर्वेदी जी प्रवक्ता है बीजेपी के, प्रखर वक्ता है, मोटिवेशनल लेक्चरर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका। संगीता शर्मा युवा महिला नेता है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, मजबूती से हर मंच पर अपनी बातचीत रखती हैं। और देवश्री माली जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चाहे वो मध्य प्रदेश के किसी भी हिस्से की बात हो और बात अगर ग्वालियर चंबल अंचल की भी हो, तो वो अपनी विशेष टिप्पणी और राय रखते हैं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश की राजनीति को बेहद करीब से समझते हैं। मैं सबसे पहले देवश्री माली जी आपसे जानना चाहूँगा कि महाकौशल, मालवा और साथ ही साथ निमाड़, यहाँ के बारे में ये कहा जा रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से भूपेंद्र सिंह जी ने कहा कि कुछ संपर्क में हैं, या पहले भी कहा जाता था कुछ लोग संपर्क में हैं, कुछ दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, हम ही ने दरवाज़ा बंद कर रखा है, अगर हम खोल देंगे तो कांग्रेस पूरी खाली हो जाएगी। सवाल ये है कि अब आकर क्या करेंगे, और अगर अब आ भी जाएंगे तो टिकट की क्या भरोसा, क्योंकि बीजेपी के अंदर अब अपनी ही चीज़ों के लिए बहुत समय कम है, क्योंकि वो एक रिफॉर्म के साथ साथ एक नए फॉर्म में है। क्या अब वो बाकियों को भी गले लगाने के मूड में है? नहीं, देखिए, दो बातें हैं कि ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस से कई विधायक संपर्क में होंगे, क्योंकि ये तो बीजेपी की अपने दूसरे भी राज्यों में चुनाव देखा है कि एक रणनीति, स्ट्रेटेजी रहती है कि जो सत्ताधारी दल वहाँ होता है उसके बड़ी संख्या में एमएलए तोड़ा जाए। मध्य प्रदेश में तो सरकार तक गिर गई
मध्य प्रदेश कर्नाटक में। लेकिन जो आपने कहा ना कि जिन इलाकों के मालवा, महाकौशल निमाड़ और जिस क्षेत्र की बात की गई, इसको थोड़ा निमाड़, इसको थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की दृष्टि से भी सोचना चाहिए। एक्चुअल में क्या हुआ है कि 2018 में कांग्रेस बीजेपी की सरकार चली गई थी। चली इसलिए गई थी कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने बहुत अच्छा कर दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस क्षेत्र के कांग्रेस के नेता थे और बड़ी संख्या में उनके समर्थक विधायक जीते थे और वो उनके साथ बीजेपी में चले गए और सरकार चली गई। अब जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भारतीय जनता पार्टी में जिस लेवल पर तेजी के साथ बढ़ा है और पहुंच गया है, उससे निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भी एक बेचैनी है कि डिसबैलेंस हो रहा है पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी एक ताकतवर पार्टी मध्य प्रदेश में है, बिना किसी की मदद के भी 3 बार लगातार सरकार बना चुकी है और उससे पहले सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी साहब और बाकी लोग भी मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा रह चुके हैं। तो कोई कमज़ोर पार्टी नहीं है, इसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। पिछले चुनाव में जो छोटा सा ड्रॉबैक ग्वालियर चंबल में उसको लगा था, उस कारण से वो सरकार से थोड़ी सी दूर हो गई थी, जिसे ग्वालियर चंबल की मदद से उन्होंने ले लिया। तो अब अगर बीजेपी में भी यही है कि जितने विधायक ये लेके गए हैं, कुछ और विधायकों को लाया जाए। जब सरकार बनी थी अभी कांग्रेस की गिरा के, तो इसमें भी वो फार्मूला लागू किया गया था कि कुछ और लोग भी लाए गए थे। जैसे लोधी दो दोस्त भाई लाए गए, वो दोनों सिंधिया के समर्थक नहीं थे। इसी प्रकार से अलग अलग जगह से बिसाऊलाल सिंह सिंधिया के समर्थक नहीं थे। तो वो बैलेंस करने का भी एक प्रयास पार्टी में चल रहा है कि कुछ और लोगों को भी लाया जाए, ताकि ये ना माना जाए कि ये सरकार केवल किसी एक व्यक्ति के कारण आई है या उसके समर्थकों के कारण आई है। ये बात भी आपकी सही है पंड्या जी कि बीजेपी को बड़े संकट का सामना अगले चुनाव में करना पड़ेगा, क्योंकि ये उपचुनाव थे, उपचुनाव जीत गए। वो लोगों के मन में बहुत कसमसाहट है कि जो लोग पिछले 30-40 सालों से राजनीति कर रहे थे, कई बार विधायक बन भी चुके थे, हार भी चुके थे, जीत भी चुके थे, उन लोगों के लिए भी अपना भविष्य देखना पड़ेगा। खास तौर पे वो लोग जो 55-60 से लेकर के और 65 साल की उम्र के हैं, क्योंकि उनके लिए ये चुनाव जीवन और मरण का सवाल होगा। तो भाजपा को ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं वह डिसबैलेंस तो नहीं हो रहा है पार्टी के लोगों के और उसके बीच में। तो मुझे लग रहा है कि पार्टी इस पर विचार करेगी। इसीलिए जो भूपेंद्र सिंह साहब ने कहा कि अगर पार्टी बोल दे तो हमारे पास है, इसका मतलब ये है कि इनके पास ऑफर तो हैं, लेकिन पार्टी इसमें गंभीरता से विचार कर रही है कि लिया जाए। इसमें मैं पूछता हूँ पंकज जी से, पंकज जी ऑफर दे रहे हैं या ऑफर आ रहे हैं? देखिए विजय जी, जो स्थिति स्पष्ट हो, जैसा आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने को तैयार हैं, तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कि ऑफर आ रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह जी ने दूसरा शब्द ये कहा कि हमने, यानी भारतीय जनता पार्टी ने अभी इस विषय में कोई रुचि स्वीकृति जैसे विषय नहीं है। लेकिन विजय जी, ये उतना सरल विषय नहीं जितना सरल विषय हम समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने मना कर दिया, भारतीय जनता पार्टी आगे लेगी नहीं लेगी, भाजपा का संतुलन। बड़ा विषय ये होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार की स्थिति है, विशेषकर मध्य प्रदेश में अभी 80-88 के आसपास कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, और देश भर में कांग्रेस पार्टी की स्थितियों परिस्थितियों को देखकर, चुनावी परिणामों को देखकर 2% वोट, 98% की जमानत जब्त, 3 गोवा में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार, मणिपुर में लगातार दूसरी बार सरकार, उत्तराखंड में इतिहास बना, उत्तर प्रदेश में इतिहास बना। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के आम कार्यकर्ता के मन में जो मीडिया की रिपोर्ट आती है कि थोड़ी सी हताशा, निराशा, और विजय जी बहुत स्वाभाविक है। यदि लगातार आपको पराजय मिलती चलें और भविष्य में भी कोई आशा और उम्मीद नज़र ना आए, तो ऐसी परिस्थिति बनती है। जब ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती है तो जो राजनीतिक कार्यकर्ता होता है विजय जी, वो विकल्प तलाशता है। तो ये चिंता और चिंतन दोनों शब्द कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस के विश्लेषण का समय है कि इतना सब, क्योंकि जब 22 लोग गए थे तो कमलनाथ जी ने कहा कि अब जिनको जाना था चले गए, और क्या क्या था बातें हुई, पर फिर उसके बाद आप देखें कि 8 लोग और चले गए कमलनाथ जी के रहते, और यदि 6 लोग और जाने को तैयार हैं, यदि कुछ और कतार में भी हैं, तो निश्चित तौर पर विश्लेषण का अवसर कांग्रेस पार्टी के लिए है कि कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के दिल्ली मध्य प्रदेश के नेताओं की तमाम अब इस तरह जो आरोप लग रहे हैं, विपक्ष ही खत्म हो जाएगा तो चुनाव किससे लड़ेंगे? नहीं सर, मैं विजय जी वो बात ही नहीं कर रहा।
हम तो ये चाहते हैं कि विपक्ष सशक्त रहे, पर विपक्ष की सशक्तता के लिए पक्ष का दायित्व थोड़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी का दायित्व नहीं विजय जी की कांग्रेस पार्टी मजबूत रहे, कांग्रेस पार्टी कमजोर रहे, कांग्रेस पार्टी क्या करे क्या ना करे, कौन ना आए कौन जाए। ये तो सवाल कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहिए कि जो व्यक्ति सर्वेयर हुआ करते थे वो अब कांग्रेस पार्टी में कॉन्ट्रैक्टर हो रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा विजय जी, कांग्रेस पार्टी के G23 के बड़े बड़े नेताओं की आपत्ति है कांग्रेस पार्टी की संगठन की व्यवस्थाओं को लेकर, कांग्रेस पार्टी में अल्पकालिक अंतरिम अध्यक्ष को लेकर, सब विषय सामने है। संगीता शर्मा जी, क्या कांग्रेस को एक बार फिर झटका लग सकता है या कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को झटका दे सकते हैं? देखिए विजय जी, अभी तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि जब विपक्ष ही नहीं रहेगा तो आप किससे चुनाव लड़ेंगे। ये बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी थी, इसका भी मैं जवाब देती हूँ और इसके पहले पंकज जी ने जो बोला है उसका भी मैं जवाब देती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अब इतना अहम आ गया है, इतना घमंड आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी बात बात पर कांग्रेस को कोसने का काम करती है। हम देखें 2014 से जब से ये चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी आए हैं, तब से इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जो नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश की, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी में आज समुद्र की तरह कार्यकर्ता हैं और हमारे पास अथाह कार्यकर्ता आज भी हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है, आज भी कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। बात रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विजन नहीं है, कोई विचार नहीं है। इनके पास केवल सुबह से उठकर एक ही बात कहने को है कि ये कमलनाथ जी की आलोचना करें, ये कांग्रेस की आलोचना करें, या इनके सारे आप कैबिनेट मंत्री देख लीजिए, सुबह से उठ के कांग्रेस और कमलनाथ जी के अलावा कोई शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनका काम है हिंदुत्व, इनका काम है दंगे फैलाना, इनका काम है लोगों को भड़काना, नफरत फैलाना। और ये बोलते हैं ना कि जिसे अंग्रेजों ने कहा था ना, फूट डालो शासन करो, बस ये उसी नीति के तहत आज कार्य कर रहे हैं। ये हम भाई बहनों के बीच फूट डाल रहे हैं और शासन कर रहे हैं। ये जनता के अहम मुद्दों पर का एक तरीका है। संगीता जी, क्या इस बात को छुपाने का तरीका है कि आपके लोग टूटना चाहते हैं पार्टी से? क्योंकि कई बार पार्टी में हमने देखा गुटबाजी सामने आई है, कई बार अलग अलग तरीके से लोग अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। कमलनाथ जी जिस दिन वहां थे, वहां एक व्यक्ति ने इस्तीफा देने की कोशिश की। देखिए, मैंने फिर कहा ना आपको, इन्हें चिंता भारतीय जनता पार्टी को चिंता कांग्रेस की, इन्हें चिंता जनता की नहीं है। यदि ये जनता की चिंता करते होते तो आज खरगोन के ये हालात नहीं होते। यदि ये जनता की चिंता करते होते तो आज प्रदेश में ये बेरोजगारी नहीं होती। यदि जनता की चिंता करते होते तो महंगाई नहीं होती है और महिलाओं की आबरू नहीं लूटी जाती। पूछ रहा हूँ कि एड्रेस कहाँ है? आप कह रही हैं कि मैं बता रही हूँ आपको, आपने मुझे बीच में रोका, मैं अपनी बात पूरी करते हुए आपके प्रश्न का जवाब दे देती हूँ। तो मैं जो बोल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को जनता की चिंता नहीं है, इन्हें चिंता कांग्रेस की है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, इनके यहाँ परिवारवाद आ गया, इनके यहाँ वंशवाद आ गया, इनके यहाँ गुट आ गए। आप देखिए, एक नेता होर्डिंग लगाते हैं, उनका विरोध होता है और फिर वो आज उनके होर्डिंग हटाना पड़ते हैं। एक हमारे यहाँ से महाराज गए थे, आज वो भाई साहब बनकर रह गए हैं। उनके मध्य प्रदेश के अंदर आज उनके गृह मंत्री जाए, किसी होर्डिंग पर उनके फोटो नहीं थे, फिर इमरती देवी जी को 2-4 होर्डिंग लगाना पड़े। तो ये स्थिति हो गई है कांग्रेस से जाने के बाद भाजपा में। तो कांग्रेस के लोग बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, अभी बात हो रही थी, आपने सचिन बिरला जी, जिन्होंने कहा कि बाद में भी कुछ नेता हमारे यहाँ आ रहे, तो सचिन बिरला जो विधायक थे अभी उनको लेकर आए। तो आज तो यही निर्णय नहीं ले पा रहे कि कांग्रेस में है कि भाजपा में है, कितने करोड़ रुपए का अभी लेन देन बाकी है, ये विषय है। देखिए, जो बात आपके और मेरे पास सबूत नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करता कि करोड़ों रुपए का सौदा हुआ, ये तमाम तरह, ये तो जग जाहिर है, लेकिन उसके लिए आपको और हमारे पास कुछ सबूत होने की जरूरत होती है। संगीता जी, एक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, संगीता जी, इस राजनीति एक अस्थिरता की ऐसी जगह होती है जहाँ मैच क्रिकेट की तरह होती है, कब पलड़ा किधर हो जाए कुछ नहीं कह सकते। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हो सकता है पंकज जी आपको यहाँ से जाने के बाद ऑफर कर दे कि संगीता जी, आप जैसा प्रखर वक्ता मैंने नहीं देखा, आप आइए, पधारिए। मुझे मालूम पड़े कि कल संगीता जी यहाँ प्रवक्ता कांग्रेस लिख रहा हूँ, प्रवक्ता बीजेपी लिखना पड़े। तो पंकज जी के साथ हुआ है, शायद भविष्य में मेरे साथ ना हो। पंकज जी वहां से जाकर आज यहाँ कितना पछता रहे हैं, उनकी क्या गत है ये वही जानते हैं, और उनके साथ जितने लोग हैं वो जानते हैं। आपकी राय चाहूंगा, स्थिति जो है वो तो देख। विजय जी, 10 मार्च को सिंधिया जी ने और बाकी लोगों ने कांग्रेस पार्टी से 2020 में त्यागपत्र दिया, और 20 मार्च को यानी लगभग 10 दिन के बाद कमलनाथ जी जो उस समय कांग्रेस के मुखिया थे, मुख्यमंत्री, ने इस्तीफा दिया। इन 10 दिनों में कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार थी और पर्याप्त रूप से, जैसा भी कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन इनके पास है, तब कमलनाथ जी के पास था,
और तब भी ये 35 पैसे की लेन देन स्थापित नहीं कर पाए, जिस प्रमाण का आपने जिक्र किया। उन्होंने और मना मैं किया आज था भी कि चुनौती दे रहा हूं खरीद फरोख्त लेन-देन नहीं उनको करूंगा। अपनी बात ये कंप्लीट कमलनाथ करने जी की दीजिए। स्टेटमेंट है। मैं ये नहीं, अब मैं उनकी दूसरी बात बात कंप्लीट करूं, करने मैंने ये कमलनाथ जी बात ही नहीं करी। मैं बोल रहा हूँ विजय जी की तब भी उस समय कांग्रेस की सरकारें प्रमाणित नहीं कर पाई और अब भी इनके पास कोई प्रमाण नहीं, और मैं चुनौती दे रहा हूँ विनयपूर्वक। मेरी बहन है संगीता, कि कांग्रेस पार्टी के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और एक तथ्य इस मामले में लाकर दे दें। समस्या विजय जी क्या है, जो कांग्रेस की समस्या है कि ये अपने आत्मावलोकन करने को तैयार नहीं है। क्यों लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, क्यों देश भर में कांग्रेस पार्टी के मत का ग्राफ गिरा। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2% वोट 98% पर जमानत जब्त, 2 सीटें जीती कांग्रेस पार्टी ने, उतनी तो निर्दलीय राजा भैया जीत कर आए। पंकज जी, उसके ये बाद ये भाजपा मानने की को भी तैयार थी, नहीं 2 है सीटें आई, उत्तर। 2 सीटें अरे भी मेरा नहीं बात आई थी। उत्तर तो सुन ले संगीता नहीं, जी, ये उत्तर सुन ले। देखिए, और ये उस सबके बाद अप डाउन होता रहता सच है। स्वीकार करने तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहे, हम कांग्रेस की अच्छाई करने के लिए आए, नहीं तो 70 राजनीति साल कर में रहे हैं। आप हम जो तो जिन जो स्कूलों जो में पढ़े कमियां हैं, इंगित पंकज जी, करेंगे ना, संगीता जी, जो पंकज जी, जिन कमियां स्कूलों उनको में आप इंगित पढ़े हैं, वो करेंगे, भी कांग्रेस के उन राज में बने कमियों हुए को थे। इंगित आप ये करेंगे, तो याद रखिए, जो कि कमियां जो उनको 70 इंगित सालों में करेंगे, कांग्रेस आपसे ने किया पूछना है, जो उस पे कमियां तो हैं, आज आप बोल जो पा रहे हैं। मैं रोक रहा हूं यदि 70 सालों मैं में संगीता जी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं यहाँ आप पे। इस पंकज जी मंच रोक से रहा हूँ बोल नहीं आपको। पाते। संगीता जी रुकिए, बात संगीता जी सुनिए रुकिए, ना। सवाल पूछ रहे हैं। संगीता जी वही तो रुकिए। विजय जी, यही तो कहना चाहती हूँ कि जो आप अपनी- आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर। एक सवाल आपसे पूछता हूं, क्या संगीता शर्मा की भी राजनीतिक इच्छाएं हैं या नहीं? क्या संगीता शर्मा भी आगे बढ़ना चाहती हैं या नहीं? ऐसे सभी व्यक्ति की अपनी राजनीतिक मंशाएं, इच्छाएं होती हैं अपने इलाके के लिए कुछ करने के लिए। संगीता शर्मा को अगर मौका मिलेगा तो क्या वो ऐसी संभावनाएं तलाशती हैं? देखिए, इस पार्टी का इतिहास है और उस पार्टी मैं की आपसे पूछ विचारधारा रहा मैं हूं, बता रही हूँ। मैं संगीता शर्मा से पूछ रहा हूं। देखिए, मुझसे व्यक्तिगत सवाल आप करेंगे, मैं क्योंकि अभी आज एज ए प्रवक्ता कांग्रेस के पक्ष में बोलने के लिए आई हूँ। व्यक्तिगत सवाल आप मुझे इंटरव्यू लेकर कभी भी पूछ सकते हैं विजय जी। यहाँ बात हो रही है, मैं मतलब आज आपने थोड़ी अपनी स्पेस पार्टी का छोड़ी पक्ष उसमें, रख रही हूँ। संगीता जी, नहीं, आज आपने मैं यहाँ अपनी स्पेस पार्टी का छोड़ी पक्ष है। रख रही हूँ विजय पंकज जी। जी, मैं संगीता आपको जी ने बता देना बात ही बात चाहती में कह हूँ दिया है कि आप अगर कोई इंटरव्यू अच्छा लेंगे तो पद बता देंगे, अगर बता कोई देंगे। अच्छा पद देखिए, दिया आज जाए। मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर जी, रही जी। हूँ और अपनी पार्टी के लिए आज मैं बोलूंगी। अगर आप व्यक्तिगत पुरुष से एक डिबेट व्यक्तिगत में नहीं, पूछेंगे, मैं व्यक्तिगत नहीं, नहीं। आप कह रहे मेरी मंशा क्या है, तो मेरी जी। तो बहुत मंशाएं हैं, वो मैं आपको बता सकती हूँ, जी, जी। पर इस मंच पर नहीं बताकर मैं आपसे बात करूंगी। जहां तक बात है, अगर मैं एक कांग्रेस की कार्यकर्ता और आपने कहा, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आजादी से लेकर आज तक जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो कर्मठ है। ये दास दासियों की तरह इधर उधर संगीता जाना जी, आना, ये एक और कांग्रेस की सवाल पार्टी आपसे के करना किसी भी चाहता हूं। कार्यकर्ता ने अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस से नहीं छिटकता है तो यूपी की जिस तरह से बात की थी पंकज जी ने, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तीनों जो उस फ्रेम में थी, उस फोटो में थी, उस बैनर में थी, तीनों गायब हो गई, बीजेपी में शामिल हो गई। देखिए विजय जी, पैसा बोलता है, आपने सुना भी होगा। और आपको आज भी मैं बता देना चाहती हूँ कि जो लोकतंत्र का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो संविधान का अपमान कर रही है, जो खरीद फरोख्त करके, आप बताइए कि 50 करोड़ तो केवल मंत्रियों के पैसे लगाए गए थे और 35 करोड़ रुपए इन्होंने विधायकों के लगाए गए थे। पूरे देश में विजय जी कोई एक प्रमाण कांग्रेस पार्टी नहीं दे देखिए, पाती। मैं आपको फिर और प्रमाण कांग्रेस सहित बता पार्टी के दूंगी, नेता रिकॉर्डिंग आपत्ति बता दूंगी। उठाते हैं। विजय आप जी, कमलनाथ जी जैसे G23 नेता अगर के कह जो रहे हैं कि राजनेता विधायक हैं, मैं रोक रहा हूं उनसे कह संगीता रहे जी, हैं। आपको पूरा समय देखिए, दूंगा, वही आपको मैं पूरा कह समय रही हूँ। दूंगा। विजय जी, मैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष छोड़ दीजिए, चलिए मैं प्रमाण दे देती हूँ। मैं आपको पूरा समय दूंगा संगीता जी। G23 के जो नेता हैं, ग्रुप 23 के अब नहीं नेता, बचा, वो अब क्या अब बातचीत अब करते हैं? अब आप थोड़ा अपडेट हो जाइए पंकज जब भाई, पीके आप को भी मेरे भाई पीके को हैं। कांग्रेस की कमान दे, सुन तो लीजिए, जब पीके को कांग्रेस की कमान देने की बात आई तो कांग्रेस में खुलेआम विरोध के साथ उठ रहे हैं कि एक सर्वेयर को आप पार्टी का कॉन्ट्रैक्टर बना रहे हैं। तो जिस कोई राजनीतिक किसने दल की विरोध किया, स्थिति, जरा नाम बता दीजिए। विजय जी, जिस दो नाम राजनीतिक बता दल की दीजिए स्थिति जिसने हो, विरोध जिस किया राजनीतिक पीके दल की स्थिति का। ये हो, पंकज जी, एक सर्वेयर टीवी को चैनल कॉन्ट्रैक्टर पर बना रहे झूठ हो, बोलकर एक जनता सर्वेयर को के दम के भ्रमित आधार करने पर वो का काम चुनाव मत जीतने की कीजिए। तैयारी कर रहे हो, उस आप पार्टी मुझे का बता कार्यकर्ता दीजिए, क्या कोई दो करेगा? नाम बता वो यही दीजिए तो जिन्होंने करेगा पीका का विरोध कि किया। एक और 2014 में मम्मी की मोदी जी पार्टी, ने पीका पापा को की क्यों अपने पार्टी, साथ दीदी की रखा था? पार्टी, भैया की पार्टी, 2014 में घर की पीके के दम पार्टी पे को आपने सरकार क्यों बनाई घर की थी? पार्टी मैं आपको बना बता पार्टी दूंगा बना संगीता जी, हम तो घर संगीता जी, घर जाकर डिबेट बात इस कर रहे हैं। डिबेट को डिबेट की तरह लेंगे। ये मैं मैंने आपके नहीं पास फिर कहा, आऊंगा ये संगीता कपिल जी। सिब्बल ने वर्सेस कहा बताएंगे तो। कि जी। घर घर की पार्टी को घर की पार्टी बना दिया, मम्मी की पार्टी, भैया की पार्टी, दीदी की पार्टी। कपिल सिब्बल कौन है? अमित शाह जी की कहाँ बेटी के मैं क्या रोक कर रहा हूँ रहे आपको, हैं? एक कहाँ आप के दोनों को नेता रोक रहा हूँ, कर आप रहे दोनों हैं? को रोक रहा नाम हूँ पूछ रही थी ना संगीता साहब। जी, विजय वर्गीय नाम जी के बताओ। बेटे पंकज जी, आप दोनों को रोक रहा हूँ। देवश्री जी, देवश्री जी, अरे कपिल सिब्बल को बताइए, देवश्री माली जी, संगीता जी, संगीता जी, कपिल सिब्बल को बता दीजिए, और जो परिवार मनीष तिवारी जी को बता दीजिए, तनखा जी को बता दीजिए, गुलाम नबी आजाद साहब को बता दीजिए। मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। अरे बता दो रहा हूँ, मैडम आग्रह कर रहा हूँ कपिल आपसे, सिब्बल जी को बता दीजिए। संगीता जी आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है, पंकज जी, संगीता जी, संगीता जी, गुलाम नबी आजाद साहब, तनखा जी, इनको बताइए ना। क्या मैं ब्रेक ले लूं?
जरूर ब्रेक नहीं लीजिए। नहीं, फिलहाल तो नहीं लूंगा, बस मैं ये इतना ही काम था। देवश्री माली जी, मैं ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अब बीजेपी के पास भी इतना स्पेस है, क्योंकि कांग्रेस तो खुलकर ये नहीं कहेगी कि लोग टूट रहे हैं या नहीं टूट रहे हैं, जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते हैं, संतोष है या असंतोष है। चुनाव का समय है, आने वाला समय चुनाव का आने वाला है 2023 और 24 में, पर क्या बीजेपी को भी एक्सेप्ट करने के लिए उतना स्पेस रखना पड़ेगा या उसके पास स्पेस है? नहीं, अब देखो जिस तरह से बीजेपी अब पूरे देश में चल रही है, तो अब ये पुरानी बातें तो सब खत्म ही हो गई हैं। पंकज जी खुद बैठे हुए हैं, वो प्रवक्ता है बीजेपी के, ये इस बात का उदाहरण है कि बीजेपी में बदलाव हो चुका है, पहले जैसा बात नहीं है। तो स्पेस तो बना के चलते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है चुनाव किसी भी मतलब चुनाव में जीतने वाले लोग हों और सरकार बनाना चाहे, और हर राजनीतिक दल का ये कर्तव्य भी होता है और उसकी मंशा भी होती है कि वो चुनावों के जब चुनाव की राजनीति में उतरते हैं तो सब चाहते हैं कि चुनाव जीते और सरकार बनाए। तो भारतीय जनता पार्टी अब पिछली बार की तरह कोई गलती नहीं करना चाहेगी कि पिछली बार जिस तरह से बहुमत से दूर हो गए थे वो, और कमलनाथ जी को सरकार बनाने का मौका मिल गया था, कांग्रेस की 15 साल बाद वापसी हो गई थी अप्रत्याशित रूप से। तो भारतीय जनता पार्टी के पास सारे प्रकार के प्लान हैं। अगर उपयोगी आदमी हैं तो उसको लेंगे, अनुपयोगी आदमी हैं तो आप देखेंगे कि इनमें से भी जो लोग अभी 1 साल पहले पार्टी में आए हैं उनमें से कई लोगों के टिकट कटेंगे। ये भी आप देख लेना, जो जीतने की स्थिति में नहीं होंगे, चाहे वो किसी भी गुट के हों चाहे किसी के माध्यम से आए हों, उनको कंपनसेट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर पार्टी डिसीजन कर लेती है तो कार्यकर्ता उनकी बात को मानते हैं। कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि पार्टी अगर डिसीजन कर लेती है तो कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर नहीं मानते हैं। अब संगीता जी, आप मेरी बात से इनकार कर सकती हैं, लेकिन देवश्री माली जी लगातार उस चीज को समझते हैं। सर रोक रहा हूँ आपको जी। संगीता जी, क्या अभी भी कांग्रेस के अंदर लग नहीं रहा है कार्यकर्ता को, नेता को, विधायक को कि अब शायद वो कांग्रेस नहीं रही? क्या ऐसा वो महसूस कर रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ता क्या महसूस करता है, ये कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और जैसा कमलनाथ जी कहते हैं हम कार्यकर्ता वैसा ही कार्य करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है, इसकी विचारधारा नहीं बदली है, ये वही है। हाँ, विचार यदि किसी के बदले हैं तो भाजपा के बदले हैं। ये 4 सुरों में बात करते हैं, इनके अलग अलग नेता अलग अलग बयान देते हैं। आज हम भूपेंद्र सिंह जी की बात कर लें तो भूपेंद्र सिंह जी खुद को वहां पर स्पेस नहीं मिल रहा है, वो खुद बेचारे बरगलाए हुए हैं। वो तो खुद सोच रहे हैं कि कांग्रेस हमें ले ले, पर हम उन्हें नहीं लेने वाले हैं अपनी पार्टी में। हाँ, जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने गुट हो गए हैं, इतने सिर्फ टव्वल चल रहे हैं कि ये अंदर की बात अब जिस दिन ये जो बम है ना, जिस दिन ब्लास्ट होगा उस दिन आपको समझ में आएगा। क्योंकि आज जो बंदूक दिखाई थी, आप बंदूक दिखा कर खड़े थे अमित शाह जी, वो निशाना किस पर था ये भी देखने वाली बात है। शिवराज सिंह चौहान जी का दिल्ली क्यों तलब किया गया ये भी सोचने वाली बात है। ये क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी अब किसके हाथों में जाने वाली? भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बड़ा गेम प्लान चल रहा है और 10 से ज्यादा तो इनके मुख्यमंत्री के दावेदार है। हमारे यहाँ तो कमलनाथ जी की, हमारे यहाँ कमलनाथ जी के नेतृत्व में डिसाइड हो गया कौन सा चेहरा। बिल्कुल, कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और हमारा जो प्लान चल रहा है, जो रणनीति चल रही है, हम खरीद फरोख्त करके जनता का अपमान करके सरकार नहीं बनाएंगे। बिल्कुल, मैं अब आपको रोक रहा हूं, आपके समय पंकज जी पूरा धैर्य से सुने। पंकज जी, अब आपको पूरा समय। देखिए, बीजेपी के पास आपने पूछा था ना स्पेस, तो बीजेपी के पास विजय जी पेस भी है और स्पेस भी है। और जिस प्रकार देशव्यापी स्तर पर मां भारती के परम वैभव के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनित और विकास के लिए कार्य प्रमाण है। मध्य प्रदेश की विकास दर 19.74% है। देश के 28 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना काल के बाद 200% से बड़ी जीएसडीपी है मध्य प्रदेश की। 11 लाख करोड़ की जीएसडीपी मध्य प्रदेश की। दिग्विजय सिंह जी के समय प्रति व्यक्ति आय 13,000, अब है 1,24,000 रुपए की प्रति व्यक्ति आय। गेहूं में, चने में हम टॉप लेवल की स्टेट्स में हैं और हम इस प्रकार के अनेक काम कर रहे हैं जिसके चलते जनता बराबर भारतीय जनता पार्टी को जब अवसर आता है आशीर्वाद देती, इसने देती है। और इसलिए देती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहा सो किया और आगे भी करेंगे। और शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं
और मुख्यमंत्री रहेंगे, ये भी आज आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूँ। विजय जी, अब मैं 2 बात अपनी रखना चाहूंगी कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े शब्दों में हमारे पंकज भाई ने की है, अब उन्हें मैं धरातल पर ले आती हूँ कि यदि मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो प्रति व्यक्ति 44,000 रुपए कर्ज क्यों है हर जनता पर? अच्छा, राजस्थान में दूसरी कितना बात कर्ज ये है? बताइए, राजस्थान दूसरी में बात ये कितना कर्ज है? बताइए कि कर्ज बैंक ले लेकर छत्तीसगढ़ सरकार क्यों चल रही है? मुझे लग रहा है हम क्यों कोई डिबेट की मध्य तरफ प्रदेश नहीं, सबसे डिबेट ज्यादा की तरफ नहीं, बहस की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं कहता हूं बहस नहीं करूंगा, बात करूंगा। यही तो है प्रश्न। बहस नहीं कि करेंगे, प्रति बात व्यक्ति करेंगे। आय क्या हो रही है, संगीता जी, देश की बहस क्या नहीं स्थिति करेंगे, हो बात रही करेंगे, है। हमारा यही बिल्कुल मुद्दा बात है। करेंगे और आगे सच्चाई पर देखिए, करेंगे, झूठ पर नहीं। चलिए इस डिबेट को यही खत्म करते हैं। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में आज का मुद्दा बूथ समीक्षा और सियासत। नमस्कार।